जो डरते थे वो भाजपा में शामिल हो गए। जो डरते थे, जिनको कारोबार बचाना था, जिनका भाजपा के नाम से गला सूखने लगता था, जो ईडी को देख के घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाते थे, वो भाजपा में शामिल हो गए। जो शेर है वो मेरे बगल में बैठे हैं महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र है और ये कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का डीएनए है। ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है और मुझे कहने में फक्र है कि मैं उस नेता की अनुयायी हूं, मैं उस नेता की पार्टी में हूं जो कहता है मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। जिस व्यक्ति की आपने सदस्यता ले ली, जिसके 20 साल को घर ले लिया, वो आंख में आंख डाल के आपसे जब अडानी पे सवाल पूछता है तो नरेंद्र मोदी का गला सूखने लगता है और सदन में पानी पीने लगते हैं। ऐसा कर दिया कि हम जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमें ओम बिरला दिखाई देते हैं, आवाज राहुल गांधी की आ रही है। तो ऐसे डरपोकों के सामने ना हमने घुटने कभी टेके हैं ना टेकेंगे। हम वो लोग हैं जिनकी शहादत इस देश की मिट्टी में शामिल है। हमने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। हम नहीं डरते हैं। डरते आरएसएस वाले और उनके लोग हैं, और जो ईडी वगैरह से डरते थे वो सब डरपोक जा चुके हैं ना। लव जिहाद, वोट जिहाद, ये कैसे शब्द है? आपको लगता है लोकशाही में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का की जगह भी है? ऐसे शब्दों का सम्मान होना चाहिए। वोट डालना हमारा हर धर्म से बढ़कर सबसे बड़ा धर्म है, प्रजातंत्र में वोट डालना। क्योंकि वोट डालकर हम राजा और रंक को खत्म करते हैं। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उससे 10 सवाल पूछने का अपना हक रखते हैं, और जब हमारा मन भर जाता है हम उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और किसी और को जिताते हैं। यह वोट की ताकत है। और ये जो वोट की ताकत है, ये कहीं ना कहीं इस देश के संविधान ने हमें दी है। ये जो वोट जिहाद जैसे शब्द हैं, ये संविधान को खत्म करने की बातें हैं। वोट देना हमारा परम धर्म है। वोट देने से आप इस देश के सत्ता के, आप इस देश की लोकशाही के भागीदार बनते हैं, और वोट देना परम धर्म है। अगर कोई उसके बारे में कुछ भी कहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही तुष्टीकरण की राजनीति है जो बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेंगे। इन बातों से महाराष्ट्र की जनता का क्या लेना देना है? मैडम, अमित शाह यहाँ आकर किस तरह से एक बड़ा फेमस 2 लाइन है, और वो है कि ताउम्र लग जाती है एक छत बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। और कुछ ऐसे ही काम बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगाने का काम कर रहे थे, उनको आज आईना दिखाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और 2 टूक शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानूनी प्रक्रिया से काम होना चाहिए। अगर कोई दोषी भी पाया जाता है, आरोपी तो छोड़िए, कोई दोषी भी पाया जा रहा है तो उसके सारे घर को सजा देना, ये कानून नहीं है, ये देश का न्याय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये काम एक तुष्टीकरण के लिए, एक गलत नैरेटिव के लिए किया जाता है। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना जजमेंट देकर ऐसे लोगों को, जिनका अनुसरण भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री भी करने लगे थे, उनको आईना दिखाने का काम किया है। आरोपी को सजा देना, दोषी को सजा देना न्यायालय का काम है, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन किसी का घर उजाड़ देना, 24 घंटे में आपके पास सारी परमिशन आ जाती है, 24 घंटे में आपके सारे मैप आ जाते हैं, सारी अनुमति आ जाती है, आप किसी का घर उजाड़ देते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की क्या गलती है? सजा दोषी को दीजिए, सजा आरोपी को दीजिए, सजा बाकी घर वालों को मत दीजिए। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि वो अपराधी अपराध कर रहा है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, और मैं आशा करती हूं कि भाजपा की सरकारें उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक लेकर इसका अनुसरण करेंगी। अमित शाह बेचारे का तो थोड़ा बुरा हाल हो गया है। वो आ रहे थे महाराष्ट्र बहुत बार, बड़ी बड़ी बातें, बड़बोली बातें कर रहे थे, फिर मैंने देखा उनकी फोटो ही गायब हो गई अखबार से। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने अमित शाह जी से ऐसे सवाल पूछे होंगे कि महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया ये आदमी हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसने हमारी चुनी हुई सरकार गिराई थी, ये दिल्ली दरबार लगाकर बैठा है, हमारे नेता इनके यहाँ जाके नतमस्तक हो रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि अमित शाह का जब जब चेहरा दिखेगा टीवी पर, हजार हजार वोट गिरेंगे। तो अमित शाह जी का चेहरा ही धीमे से हटा दिया गया है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा अमित शाह के दौरे कम होते जाएंगे। पहली चीज, अमित शाह जी भी वही भाषा बोलते हैं जो भाजपा की भाषा है। अमित शाह जी से मैं इस मंच से चैलेंज करके कहती हूँ, मैं तो बहुत अदनी सी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की, बहुत छोटी सी, मेरे भाई से आकर एक बहस कर लें, नौकरी पर, रोजगार पर, महंगाई पर, कारोबार पर,
मुंबई पर, महाराष्ट्र पर, अस्मिता पर, कोल्हापुर पर, छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक बहस 5 मिनट की कर ले, गला सूख जाएगा अमित शाह जी का, लेकिन बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुद्दों पर वो बात नहीं करते हैं। बंटी साहेब, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोल्हापुरात ऐसा लगता है कि तब इकोनॉमी का इतना बंटाधार नहीं हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि तब महंगाई इतनी नहीं थी। आज 500 रुपए किलो से ज़्यादा लहसुन है। आज जो गैस का सिलेंडर है वो 400 होता था, 1100 पे बिक रहा है। आज पेट्रोल ने 100 का शतक लगा दिया है। आज चीनी, आटा, तेल, दही सब पर जीएसटी है। जो पकौड़ा तलने की हिदायत मोदी जी देते थे, 90 रुपए का तेल 220 हो गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जब घर में गरीबी आती है या घर में पैसा कमाई कम आती है, सबसे पहली रोटी कम खाने वाली घर की महिला होती है। उसके हाथ में पैसा आएगा। जो हम मुफ्त बस सेवा की बात कर रहे हैं वो क्या है? जो 2-2.5 हज़ार महिला के खर्च होते हैं, चाहिए 1,500 से 2,000, 2,500 रुपये, वो उसके हाथ में आएंगे। उससे वो अपना और अपने परिवार का भला करेगी। जो 3,000 रुपये महीने की हम बात कर रहे हैं, उससे महिलाओं का भला होगा। मुझे ऐसा लगता है जब जागो तभी सवेरा। 100-150 रुपये मिल रहे हैं, तो बाकी का पैसा क्या जा रहे हैं? आप कांग्रेस उसकी तहकीकात कर रही है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहा है। लहसुन का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम रिटेल मार्केट में बढ़ रहा है, और किसान के लिए आप निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसान के लिए आप निर्यात शुल्क लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक नीति आपकी दूसरी नीति से बिल्कुल जुदा है। आपको नीतियां ऐसी बनानी चाहिए कि किसान को भी उसकी फसल का दाम मिले और जो मध्यम वर्ग है उसकी भी कमर ना टूटे। मध्यम वर्ग के आटे दही पर आप जीएसटी दे रहे हैं, दवाई पढ़ाई पर आप जीएसटी दे रहे हैं, बच्चे की पेंसिल पर आप जीएसटी दे रहे हैं। इस सरकार ने तो जो आप हेल्थ बीमा लेते हैं उस पर भी जीएसटी ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी ले लिया, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपकी हॉस्पिटल की बेड पर भी जीएसटी ले लिया। तो जितना टैक्स इस देश का आम आदमी दे रहा है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, उतना कभी नहीं दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेजोड़ इकोनॉमिक नीति चल रही है। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले के महाराष्ट्र, अंबेडकर के महाराष्ट्र के खिलाफ है। हमारा धर्म क्या सिखाता है? वासुदेव कुटुंबकम। हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने नफरत का ठेका लिया हुआ है। मेरा नेता कहता है राहुल गांधी, हम मोहब्बत वाले, हम मोहब्बत का ठेका उठा रहे हैं। आप जोड़ के सबको क्यों नहीं चल सकते? बीजेपी को चुनाव आने पे 80-20, शमशान कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचानने लगते हैं लोगों को, इस तरह के नारे देने लगते हैं। हिंदू धर्म जोड़ना सिखाता है, हिंदू धर्म शांति सिखाता है। हम एक रहेंगे तो हमें 3,000 रुपए मिलेंगे महीने के, हम एक रहेंगे तो हमारे युवाओं को 4,000 रुपए मिलेंगे मासिक बेरोजगारी भत्ता, हम एक रहेंगे तो हमें 25 लाख की हेल्थ योजना मिलेगी। और ये जो विचार है ना बटने और कटने का, ये वो लोग बोल रहे हैं जो बांट और काट रहे। आप ही दंगा फैलाते हैं। आपने कोल्हापुर जैसी जगह में भी दंगा फैलाने का दुस्साहस और दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और ये कोल्हापुर जानता है। और मैं इस पे ज्यादा कुछ कहूं, उससे ज्यादा तो अजीत पवार बोल रहे हैं। अजीत पवार ने क्या बोला है? ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सौहार्द का प्रदेश है, बाहर वाले अपने प्रदेश में चला ले। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, ये नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल रहे हैं। यही नारे लेकर शुरू हुई थी भाजपा की कैंपेन लोकसभा की, आपको याद हो क्या था नारा? 400 पार। यही नारे बोल बोल कर 240 पर लाकर इस देश की जनता ने पटक दिया, और आज नरेंद्र मोदी एक अल्पमत की कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, बैसाखियों के सहारे है। तो मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र, कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने खड़े होकर टीवी चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता से कहा, यह सवाल आपके लिए है, आप बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, हम कहते हैं पढ़ेंगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र ये नारा देना चाहता है। महाराष्ट्र अपने ओर से बोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, एकजुट रहेंगे तो शांत रहेंगे, और हम ऐसा महाराष्ट्र चाहते हैं। महिलाओं को जो अभी मैनिफेस्टो पहुंचा, नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमने जो 5 गारंटी लॉन्च करी है मुंबई में महाविकास आघाड़ी ने, वो जन जन तक पहुंच रही है, और लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि कौन वोट के लिए कर रहा है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव सिर पे आया, चुनाव की डेट टाली गई, महाराष्ट्र में, हरियाणा और
जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव नहीं कराया गया क्योंकि एक योजना लॉन्च करनी थी। कोई बात नहीं, आपने योजना लॉन्च कर दी, हम उस योजना को बेहतर करेंगे और हम महिलाओं को उसमें इंक्लूड करेंगे। मैं तमाम ऐसे वाक्य, तमाम ऐसी महिलाओं की बातें सुनती हूँ महाराष्ट्र जो कहती हैं हम इसका हिस्सा ही नहीं है। मेरा एक गरीब ड्राइवर था मुंबई में, उसने मुझसे कहा मेरी पत्नी को मैंने इसमें एनरोल कराया और उसको मिला नहीं। ऐसे तमाम लोग मुझे मिलते हैं। तो हम जिस योजना की बात कर रहे हैं 3,000 रुपये प्रति माह की, वो जन जन तक जा रही है। हम उसको और पहले तरीके से नीचे तक पहुंचाएंगे। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर बंटी भाऊ यहाँ पे कुछ बात कहते हैं तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे ही कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में ये करके दिखा रहे हैं। और भाजपा ने हमारे खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश करी थी, जिसका पर्दाफाश और मुंहतोड़ जवाब हमारे मुख्यमंत्रियों ने मुंबई में एक साथ आकर दे दिया है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार की तब क्यों नहीं लगाई? लेकिन उन्होंने अभी ये महाराष्ट्र के इलेक्शन सीरियस लिए कि नहीं? वायनाड में आज मतदान ये वोटिंग है, तो फ्यूचर में कहीं है क्या वहाँ? बिल्कुल आएंगी। उनकी पहला उनका इलेक्शन है ये, और वो वायनाड में आज बूथ से बूथ जा रही हैं। हम इस मंच से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। वो रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर आए। बिल्कुल उनका कार्यक्रम महाराष्ट्र में लगेगा। राहुल जी लगातार महाराष्ट्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी अभी कोल्हापुर और उनकी गोंदिया और कल चिल्की में रैली थी। चिल्की वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया था। गोंदिया में कल उन्होंने रैली करी। बाकी जगहों पर भी करेंगे। आने वाले दिनों में आपको हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रेसिडेंट राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। राहुल गांधी कोल्हापुर में कब आएंगे? नहीं आके गए, अभी तो आए ना ये। आके प्रियंका गांधी आने गए। वाले हैं, 16 तारीख है, 16 तारीख को है। जब प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। साहेब कोल्हापुरातलं